भाई सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो, हो गया। चलो, कल हमने रिवीजन किया ओवर सब्सक्रिप्शन तक। कहां तक रिवीजन किया? मैंने आपको कहा हम लोग जब बेसिक एंट्री करते हैं, सर सुनो, बेसिक एंट्री करते हैं, किसी को भी शेयर इशू करते हैं तो पहले 8 एंट्री करते हैं। 8 एंट्री में हम लोग ध्यान रखते हैं जो पैसा आता है एप्लीकेशन पे, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाता है शेयर कैपिटल में। फिर अलॉटमेंट पहले ड्यू करनी पड़ती है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी पहले ड्यू करनी पड़ती है, ड्यू करने के बाद रिसीव करनी पड़ती है। उसके बाद अगर यही शेयर हम प्रमोटर को इशू करेंगे तो ऊपर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आ जाएगा, और यही शेयर हम अंडरराइटर को इशू करेंगे तो ऊपर अंडरराइटिंग कमीशन आ जाएगा, नीचे शेयर कैपिटल आएगा। नीचे क्या आएगा? इसके बाद यही शेयर अगर हम वेंडर को देते हैं, क्यों? क्योंकि हम वेंडर से क्या लेकर आते हैं? एसेट्स। एसेट लेकर आते हैं, एसेट ऊपर आएगी, लायबिलिटी लेकर आएंगे, लायबिलिटी नीचे आएगी, और फिर वेंडर आएगा। अब वेंडर का पैसा जो हम वेंडर को दे रहे हैं, वेंडर को जो पैसे हम दे रहे हैं अगर वो ज्यादा है तो ऊपर गुडविल आएगा, और अगर पैसे कम दे रहे हैं तो नीचे कैपिटल जाएगा। ये कल बात करी। फिर मैंने कल आप लोगों को एक बेहतरीन बात ये करी कि आप जब शेयर इशू करते हो तो आपके जो शेयर्स है वो कई बार ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो मैंने आपको कहा था 3 स्लैब बनते हैं, एक फुल वाला स्लैब, एक नील वाला स्लैब, एक प्रो राटा वाला स्लैब। फुल वाले स्लैब में आपने जितने शेयर मांगे हमने उतने पूरे दे दिए, तो उसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नील वाले स्लैब में आपने जो शेयर मांगे, चुप बैठ जा भाई, मैं इरिटेट होता हूं यार, तू इधर पाँव कर ले, सीधा इधर बैठ जा। अब जब आप फुल वाले स्लैब में आप पूरे शेयर दे रहे हो तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नील वाले स्लैब में आप उनको शेयर ही नहीं दे रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे, और सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है प्रो राटा में। अब पैसे वापस करने में भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पैसे आए थे तो हमने एंट्री करी थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जाएंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, इसलिए हम शेयर एप्लीकेशन का पैसा जब एडजस्ट करते हैं तो हम एंट्री कर देते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, पैसा रिफंड हो गया। लेकिन प्रॉब्लम आती है प्रो राटा वाले स्लैब में। प्रो राटा वाले स्लैब में आप मांग रहे थे 40,000 शेयर और हम आपको दे रहे हैं 10,000 शेयर, तो हम आपको 30,000 शेयर कम दे रहे हैं। जितना भी शेयर हम आपको कम दे रहे हैं वो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है। तो 30,000 शेयर पे मान लो एप्लीकेशन कल पढ़ा दिया है ये सब, और पहले भी बहुत बार पढ़ा दिया है, ये रिवीजन का भी रिवीजन है, ध्यान देख लो, ठीक है। तो 40 आपने मांगे, मैंने 10 दिए, तो मैंने आपको 30,000 शेयर कम दिए, और 30,000 शेयर पे मैं एप्लीकेशन के 3 रुपए आपसे पहले ही ले चुका था, तो 30 × 3 करे तो मैं आपसे एप्लीकेशन के 90 रुपए ले चुका हूं, 90,000। लेकिन वो 90,000 के बदले में मैंने आपको शेयर तो दिए नहीं, तो मैं वो 90,000 कहां एडजस्ट कर दूंगा? अलॉटमेंट। बट प्रॉब्लम ये होती है, सामने प्रॉब्लम ये होती है कि अलॉटमेंट में डालने से पहले हम ये चेक करते हैं कि अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितना जा सकता है। अब जैसे आपको मैंने 10,000 शेयर दिए और अलॉटमेंट 4 रुपए का है, तो अगर मैं 10 को 4 से करूं तो मैं मैक्सिमम अलॉटमेंट में 40 ही डाल सकता हूं। बस यही सीखना है आपको। तो फिर मैं 90 कैसे डालूंगा? 40 ही डालूंगा, और बाकी के 50 में रिफंड कर दूंगा। लेकिन अगर बोलेगा कॉल में डालना है तो फिर वो पैसे नहीं करूंगा। अब कल गणेश एक डाउट पूछा था, यहीं पे प्रो राटा के 2 स्लैब होते तो क्या करता? तो मैंने जवाब दिया 2 होंगे तो दोनों को अलग अलग, 3 होंगे तो तीनों को। कंसेप्ट अगर आपको आता है ना तो क्वांटिटी से कभी मत घबराया करो, ये मेरी बात याद रखना। सुन रहे हो क्या बोला मैंने? अगर मुझे कंसेप्ट आता है तो आप वही कंसेप्ट मुझसे 4 बार भी पूछोगे ना तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट में एकदम स्ट्रांग हूं, ठीक है। और अगर मैंने रटा होगा तो अरे यार मैंने ये चीज तो रट ली थी, अब ये तो 2 हो गई, जो 1 में कराए वही 2 में, जो 1 में कराए वही 3 में। तो मैं प्रो राटा के 50 स्लैब भी दे दूं ना, कंसेप्ट से मत हिलना। स्लैब कितने भी आए, कंसेप्ट ये है कि जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने तुमसे लिया है वो मैं अलॉटमेंट में डालूंगा, लेकिन उतना ही जितना मैं अलॉटमेंट में डाल सकता हूं। और वो कैसे पता चलेगा? अलॉटेड शेयर्स को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई, उतना पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, और जो ज्यादा आ जाएगा वो कॉल में। लेकिन कॉल में डायरेक्ट नहीं डालना, कॉल में कभी डालना है जब वो क्वेश्चन में बोले। ये मैंने कल पढ़ा दिया। कल एक और बेहतरीन चीज मैंने आपको रिवाइज कराई, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? पहले तो नॉर्मल बैलेंस शीट तो कैसे बनती है? ऑथोराइज आएगा, इशूड आएगा, सब्सक्राइब्ड आएगा। सब्सक्राइब कैपिटल में से कॉल इन अरियर माइनस करना है, फोर फीचर प्लस। अब ये कॉल इन अरियर और फोर फीचर के बारे में कल चर्चा हुई कि कब माइनस होंगे और कब प्लस। कॉल इन अरियर माइनस होगा जब कोई पैसे ना दे, लेकिन इसमें 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो सामने वाले ने पैसे नहीं दिए और अभी तक हमने उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए, और फोर फीचर ऐड होगा, इसमें भी 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो सामने वाले ने पैसे नहीं दिए तो हमने उसका पैसा फोर फीचर में डाल दिया, तो वो पैसा रिसीव हो गया हमारे पास, और वो शेयर अभी तक री इशू नहीं। क्योंकि अगर वो शेयर अभी तक री इशू हो गए तो री इशू वाला पैसा किधर चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। वो पैसा किधर चला जाएगा? तो मतलब मान लो आपके पास 5,000 शेयर थे और उसमें आप 4 रुपए मुझे दे चुके थे, लेकिन वो 5 में से
3000 शेयर मैंने रीइश्यू कर दिए, तो वो पैसा तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब कितने शेयर बचे? 2000 शेयर पे आप मुझे 4 रुपए दे चुके हो, तो 2000 इंटू 4, 8000 में शेयर फोरफीचर ऐड कर दूंगा, बैलेंस शीट में ऐड होगा। तो 5000 को मल्टीप्लाई कर दोगे गलत हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2000 से। सेम ऐसे ही कॉल इन अरियर में 10,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन उसमें से 8000 के शेयर तो मैंने जब्ती कर लिए, लेकिन 2000 के शेयर अभी तक मैंने जब्त, तो वो जो कॉल इन अरियर माइनस होगा ना, उसमें 2000 शेयर लेने, पूरे 10,000। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि कॉल इन अरियर में लेस उन वाले शेयर्स को करना है जिन्होंने पैसे नहीं दिए और उनके शेयर भी फोरफिट नहीं हुए, और फोरफीचर में ऐड वो वाला अमाउंट करना है जिन्होंने पैसे दे दिए लेकिन उनके शेयर अभी तक रीइश्यू, फोरफिट तो हो गए लेकिन अभी तक, ये बात याद रखोगे। और जब आप बैलेंस शीट की शुरुआत करोगे तो उसमें जो नंबर ऑफ शेयर लोगे उसमें भी आपको 3 बातें याद रखनी है। जो टोटल शेयर है वो लो, फोरफीचर वाले माइनस करो, रीइश्यू वाले, ऊपर नंबर ऑफ शेयर ही गलत हो जाएंगे नहीं तो। जैसे आपके 8 लाख शेयर है, अब वो बोलेगा 2000 ने पैसे नहीं दिए, 1000 ने पैसे नहीं दिए, 1000 के हमने शेयर, कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी, बस ये पढ़ो कितने शेयर है, 8 लाख, उसमें से फोरफिट कितने हुए, 40,000, तो माइनस कर दो 40,000, उसमें से रीइश्यू कितने हुए, 30,000, तो प्लस कर दो 30,000, तो 8 लाख माइनस 40,000 प्लस 30,000, 790 आ गया। कितना आ गया? बस। तो बैलेंस शीट में शेयर्स जो लोगे वो कितने लोगे? 790। 790 को मल्टीप्लाई करो 10 से। अब किसी ने पैसे दिए थे, नहीं दिए, कुछ भी नहीं, आपको तो 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। 790 इंटू 10, 79 लाख, लेस करो कॉल इन अरियर, ऐड करो शेयर। ये बैलेंस शीट। यहां तक कल बात हो गई। जितने शेयर हमने फोरफिट किए हैं उसकी फोरफीचर की एंट्री, ये भी आपको सब याद ही है, जल्दी से देखो। फोरफीचर की एंट्री क्या होगी? 2 केस है, अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। जैसे सामने वाले ने हमें एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, तो अगर उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल कुछ भी नहीं दी उसने हमें, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, तो मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम नॉट रिसीव। लेकिन उसने हमें एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, और अलॉटमेंट में प्रीमियम था, तो मतलब प्रीमियम रिसीव हो गया, तो प्रीमियम रिसीव वाला केस। तो प्रीमियम रिसीव वाला केस है और एक प्रीमियम, और मान लो क्वेश्चन में प्रीमियम ही नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर प्रीमियम का कोई नाटक है ही नहीं। तो अपन ने कुछ 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही करे जिसमें प्रीमियम ही नहीं थी। फिर आया एक प्रीमियम रिसीव वाला केस, फिर 4-5 क्वेश्चन किसके आया? प्रीमियम नॉट रिसीव वाला। क्या एंट्री होगी? सामने देखो, जब मैं शेयर्स को फोरफिट करूंगा, अभी तक मैं शेयर इशू कर रहा था, तो इशू करने से शेयर कैपिटल बढ़ रही है, अब मैं उन्हीं शेयर्स को फोरफिट कर रहा हूं, तो फोरफिट करने से शेयर कैपिटल बढ़ नहीं रही, क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अभी तक शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही थी, अब शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है, क्योंकि मैं शेयर दे नहीं रहा हूं, शेयर दे नहीं रहा हूं, शेयर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें ये वर्ड तुम्हें याद ही कितने काम आते हैं? फेस वैल्यू का। अगर मान लो 10 रुपए का शेयर है और आपने मुझे 2 रुपए नहीं दिए, 2 रुपए नहीं दिए, और 2 मैंने मंगाए नहीं है अभी तक, तो आज 10 में से अगर मैंने 2 रुपए मंगाए नहीं है तो कॉल्ड अप कितना है? तो आप यहाँ 8 रुपए ही लिखोगे, 10 नहीं लिखोगे, 8 ही लिखोगे। तो फेस वैल्यू का शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो पैसे आपने नहीं दिए वो यहाँ आ जाएंगे। शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दिया, एप्लीकेशन नहीं लिखा, क्योंकि एप्लीकेशन तो हर कोई देता ही है, बिना एप्लीकेशन के तो शेयर आपके नाम पे रजिस्टर ही, आपने भले कुछ भी दिया हो कि ना दिया हो, एप्लीकेशन तो दिया ही। तो भैया आपने क्या नहीं दिया होगा? अलॉटमेंट, या फिर जो पैसे दे दिए होंगे वो आएगा बैलेंसिंग। अब मैंने ऑब्लिक करके लिखा है कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर। मतलब अगर आपने उस समय जब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया था और उस समय कॉल इन अरियर खोला था तो यहाँ पे भी कॉल इन अरियर, फिर अलॉटमेंट नहीं लिखा। जब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी तो आपने उस समय फर्स्ट कॉल नहीं लिखा था, कॉल इन अरियर खोला था, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे? कॉल इन अरियर। तो भैया ऑब्लिक करके दोनों बातें लिख दी। अगर वहां कॉल इन अरियर खोला था तो यहाँ कॉल इन अरियर बंद करना है, वहां खोला ही नहीं था तो यहाँ बंद करने की जरूरत, बस यहाँ जो पैसे नहीं दिए वो आ जाएंगे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड। याद रखोगे। मान लो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दी, तो फिर यहाँ सिर्फ क्या आएगा? फर्स्ट कॉल। उसने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कॉल भी दे दी, तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा? सेकंड कॉल। और जो पैसा दे दिया वो आगे बढ़ू। अब जब प्रीमियम नॉट रिसीव का केस हो, प्रीमियम रिसीव के केस में एंट्री नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। इस पूरी एंट्री में तुम्हें प्रीमियम दिखा कहीं? डेबिट में, क्रेडिट में, कहीं भी दिखा? यहां शेयर कैपिटल में भी फेस वैल्यू लिए, फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए। प्रीमियम अगर 2 है तो 2 तो लिया ही नहीं है मैंने। तो प्रीमियम रिसीव के केस में उसे इग्नोर कर देना है, उसको ना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है, क्योंकि प्रीमियम अगर रिसीव हो चुकी है
तो वो पैसा आप 5 जगह यूज कर सकते हो, थ्योरी में पढ़ा है। P स्क्वायर B स्क्वायर D, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करने में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बायबैक करने में, बोनस देने में। B स्क्वायर मतलब बायबैक बोनस, और डिस्काउंट राइट ऑफ करने में। याद करा रखा है सेक्शन 52 लकी नंबर, ठीक है। कहां लिखी हुई है ये बात? सेक्शन 52। अब सुनो, जब प्रीमियम का पैसा 5 जगह यूज होगा, तो अगर मैंने प्रीमियम रिसीव कर ली और मैं यहां प्रीमियम भी ले लूंगा, तो वो रिसीव वाला पैसा कहां चला जाता है? फोरफीचर। और अब तो तुम पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हो, फोरफीचर का पैसा बाद में कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो प्रीमियम का पैसा भी कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व का पैसा तो कहीं भी यूज कर सकता हूं, तो सेक्शन 52 का क्लियर कट कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। इसलिए हम प्रीमियम को रिसीव के केस में लेते ही, लेकिन अब रिसीव ही नहीं हुई है तो डेबिट करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले हमने क्रेडिट करी थी। आज मान लो अलॉटमेंट पे प्रीमियम आएगी, तो हम एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, तो उस समय हमने एसपीआर को क्रेडिट कर रखा है, तो हमें लगा आ जाएगी, लेकिन सामने वाले ने तो प्रीमियम पे ही नहीं करी। तो जब उसने प्रीमियम पे ही नहीं करी, तो उन पैसे को डेबिट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अकाउंट क्रेडिट से खुला है। हमें लगा वो दे देगा, उसने तो दिए ही नहीं, तो वो पैसे को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। नॉट रिसीव्ड इट, लेकिन रिसीव है तो उसका कुछ भी नहीं कर। एक मिनट पॉज कर दो। हाँ, मजाक उड़ा रहा है? हाँ, मजे ले रहा है, मजे ले रहा है। चलो देखो इधर, अब ये देखो इधर, ये सारे पैसे जो, हाँ क्या बता रहा था मैं तुम्हें? प्रीमियम अगर रिसीव ही नहीं हुई तो उस प्रीमियम को भी क्या करना पड़ेगा? डेबिट। बाकी एंट्री सेम है। शेयर कैपिटल डेबिट, अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल, और जो पैसा आ चुका है वो शेयर फॉर। इसमें बच्चों का एक बेसिक डाउट आता है, वो सुन लो। क्या डाउट आता है कि सर मान लो अगर प्रीमियम 2 रुपए की थी और अलॉटमेंट 3 का था, मतलब टोटल 5 रुपए थे, तो आपने यहाँ 2 रुपए डेबिट कर दिए। अब जब आप अलॉटमेंट लोगे तो 3 रुपए लोगे कि 5 रुपए लोगे? पूरे 5 रुपए आएंगे, क्योंकि उसने तो पूरे 5 नहीं दिए ना। तो सर आपने फिर अलॉटमेंट प्रीमियम ऊपर भी डेबिट किया। प्रीमियम डेबिट करने का लॉजिक अलग है। क्या लॉजिक है? जब हमने प्रीमियम ड्यू किया था तो हमने उस समय उसे क्रेडिट किया था 2 रुपए को, तो वो 2 रुपए जबरदस्ती क्रेडिट हो रहे हैं, पैसा तो आया ही नहीं है, तो हमने वापस डेबिट कर दिया, वो जैसा का तैसा हो गया। सेम ऐसे ही जब हमने अलॉटमेंट भी ड्यू किया था, तो हमने अलॉटमेंट में उस समय 5 रुपए डाले थे, क्योंकि हमने एंट्री ये करी होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट 5 रुपए टू शेयर कैपिटल 3 रुपए टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए। तो शेयर कैपिटल डेबिट हो गया 3 रुपए से, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो गया 2 रुपए से, तो वो उस समय क्रेडिट हुए थे, आज डेबिट हो गए। और अलॉटमेंट उस समय 5 रुपए से डेबिट हुआ था, आज 5 रुपए से क्रेडिट हो गए। तो दीज आर रिवर्सल्स। और ये रिवर्सल्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सामने वाले ने पैसे, तो हमने ड्यू करे थे उस समय, इन सबको डेबिट किया था, तो अभी इसको क्रेडिट कर दिया। और जिन चीजों को उस समय क्रेडिट किया था, आज उनको, दीज आर ओनली रिवर्सल्स। फोरफीचर की एंट्री सिर्फ क्या है? रिवर्सल है। क्या है? क्योंकि अब हमने उनसे पैसे नहीं आ रहे थे, तो हमने उनके शेयर ही जब्त कर लिए। अब जब शेयर जब्त कर लिए तो पैसे आने की बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई, तो अब उन शेयर कैपिटल को क्रेडिट करने का कोई सेंस, तो हमने शेयर कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट। ठीक है, अब एक और बार फिर सुन लेना, पैसे नहीं देगा तो फोरफिट करेंगे। फोरफिट करने की एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट होगा, शेयर कैपिटल में क्या जाएगा? फेस वैल्यू का कॉल। प्रीमियम डेबिट तभी होगा जब वो नॉट रिसीव्ड है, अगर रिसीव्ड है तो उसका एंट्री में कोई जिक्र, कोई डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं होगा, इग्नोर हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? अगर प्रीमियम रिसीव हो चुकी है तो। यहाँ देखो, अब प्रीमियम डेबिट हो गई, अब जो पैसा नहीं आया वो क्रेडिट हो जाएगा। अलॉटमेंट नहीं आई तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं आई तो, सेकंड कॉल नहीं आई तो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, उस समय अगर कॉल इन अरियर खोला है तो अभी कॉल इन अरियर बंद कर देगा, और जो पैसा आ चुका है वो फोरफीचर में। अब री इशू करेंगे इन शेयर्स को। क्या करेंगे हम? री इशू करेंगे। तो यहाँ देखो, जब हमने एक बार पैसा मंगाया और टुकड़ों में मंगाया और सामने वाले ने हमें पैसा नहीं दिया, तो हम दूसरी बार ये गलती नहीं करेंगे कि वापस उनसे पैसे कैसे मंगाए? टुकड़ों में। जैसे पहले एप्लीकेशन मंगाया, फिर अलॉटमेंट मंगाया, फिर फर्स्ट कॉल मंगाया। हम बेवकूफ नहीं है, इस बार हम पैसा एक बार में मंगाएंगे इन सिंगल शॉट। ठीक है, तो पूरा पैसा एक साथ आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ देख लो ना भाई, यहाँ देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक बार में पूरा पैसा आ जाएगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ भी खोलने की जरूरत, पूरा पैसा। अब यही शेयर अगर मैंने प्रीमियम पे इशू करे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। ठीक है, पैसा किस में चला जाएगा?
SPR में चला जाएगा। प्लीज सामने देख लो, यही शेयर मैं डिस्काउंट पे भी इशू कर सकता हूं। वैसे तो शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, लेकिन री इशू डिस्काउंट पे हो जाएंगे। लेकिन री इशू पे जो डिस्काउंट दूंगा वो मैक्सिमम उतना ही दूंगा जितना शेयर फॉरफीचर में बैलेंस है। फॉर एग्जांपल, सारा के पास 1000 शेयर थे, वो मुझे 3 रुपए दे चुकी थी और उसने मुझे 7 रुपए नहीं दिए, तो मैंने एंट्री करी होगी शेयर कैपिटल 10 रुपए, टू कॉल इन अरियर 7 रुपए, टू शेयर फॉरफीचर 3 रुपए। तो आज फॉरफीचर में कितने रुपए पड़े हुए हैं? 3 रुपए। और सारा के शेयर कितने थे? 1000। 1000 को 3 से करूं 3000। अब वो 1000 शेयर सारा से लेकर मैंने आलिया को रीइशू कर। तो क्वेश्चन में अगर आए कि मैं आलिया को वो शेयर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता हूं? 3 रुपए, क्योंकि मेरे पास फॉरफीचर में कितना पड़ा हुआ था? 3, तो मैं डिस्काउंट भी कितना दे सकता हूं? 3 रुपए का। इसमें जो भी क्वेश्चनों में ट्रिकी चीज आई है ना, वो भी सब अभी कवर करूंगा, ध्यान से सुनते रहना। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं? 3 रुपए। तो मैं रीइशू कितने में करूंगा? 7 में। तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 7 रुपए, शेयर फॉरफीचर, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है 3 रुपया, टू शेयर कैपिटल 10 रुपया। तो मैं शेयर कैपिटल में 10 रुपए डालूंगा, आलिया ने 7 दिए तो बैंक में 7 डालूंगा, 3 रुपए का मेरा डिस्काउंट हो गया। अब अगर यही चीज मैंने आलिया को 9 रुपए में दी होती तो डिस्काउंट कितने का होता? तो फिर फॉरफीचर को डेबिट कितने से करूंगा? 1 रुपए, बैंक में वही 9 रुपए और शेयर कैपिटल में पूरे 10 रुपए। तो भैया री इशू पार पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। अब यही चीज अगर मैंने आलिया को 12 रुपए में दी होती तो बैंक अकाउंट 12, शेयर कैपिटल 10, सिक्योरिटी प्रीमियम 2। एक शेयर में समझाने में कितना आसान रहता है सब चीज, तो ज्यादा शेयर में क्यों घबरा जाते हो? जितने जो चीज एक के लिए कर रहे हो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे यहाँ पे शेयर होते 1000 तो इंटू 1000, 500 तो इंटू 500, 200 तो इंटू 200। जो चीज एक के लिए हो रही है वही मल्टीपल शेयर्स के लिए होगी। सामने देखो, ये हो गई 3 एंट्री। अब अगर मैं फॉरफीचर को 3 से क्रेडिट करूं और 3 से ही डेबिट करूं तो कुछ भी बचेगा नहीं। लेकिन आलिया को वो शेयर मैंने 9 रुपए में दिए होते तो इसको डिस्काउंट दिया 1 रुपए का और मेरे पास फॉरफीचर में 3 रुपए पड़े हुए थे, तो 3 में से अगर 1 का डिस्काउंट दे दूं तो स्टिल 2 रुपए बचेंगे। तो वो 2 रुपए कहां चले जाएंगे? तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। बचेंगे तो जाएंगे, बचे ही नहीं तो जैसे 3 रुपए इससे लिए और डिस्काउंट भी पूरे 3 रुपए का दे दिया तब कुछ भी नहीं। फिर इंपॉर्टेंट बात ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली दो शेयर्स विच आर रीइश्यू। मतलब 1000 में से अगर मैंने आलिया को 700 शेयर ही रीइश्यू किए होते तो कैपिटल रिजर्व में 700 शेयर का ही पैसा जाएगा, 1000 शेयर का पैसा 300 शेयर का तो बैलेंस शीट में ऐड होगा ना। यही तो पढ़ाया अभी कि जो शेयर रीइश्यू नहीं होते उनका पैसा बैलेंस शीट में ऐड होता है, जो शेयर रीइश्यू। अब पूरी गणित समझ लो, इसके 3 रुपए में खा गया, 1000 शेयर पे 3 रुपए 3000, लेकिन रीइश्यू 700 ही करे हैं तो 3000 को डिवाइड करूंगा 1000 से, वही 3 आएगा, इनटू करूंगा 700 से, तो 700 इंटू 3 कितने हुए? 2100। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 2100। और 900 बचे तो वो 900 रुपए बैलेंस शीट में ऐड होंगे, वो 900 रुपए। अब मैंने इसको डिस्काउंट भी तो दिया सर, इसको मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 700 इंटू 1 700 रुपए का डिस्काउंट। तो अभी जब आपने डिवाइड किया था तो 2100 आया था, तब आप 2100 नहीं डाल सकते क्योंकि 700 का तो आपने डिस्काउंट दे दिया। तो 2100 में से 700 माइनस करेंगे, 1400 डालेंगे। कितने डालेंगे? तो अब सिमेट्री क्या बेटी? 1400 कैपिटल रिजर्व में चला गया, 700 डिस्काउंट देने में चला गया, 1400 और 700 2100, और आए 3000 थे तो 900 रुपए बैलेंस शीट में ऐड हो जाएंगे। एक एक खाता जो खुलेगा वो बंद भी होगा। क्रेडिट से खुला था फॉरफीचर क्रेडिट से खुला था। किससे खुला था? क्रेडिट से। तो ये डेबिट से, फॉरफीचर यहां भी डेबिट हुआ है और यहां भी, और बैलेंस शीट में भी एक तरीके से डेबिट ही हुआ है क्योंकि ऐड हुआ है आपका। और सर ऐड हुआ है तो डेबिट कैसे हुआ है? शेयर कैपिटल कहां आती है? लायबिलिटी साइड, ठीक है। और आप उसका वर्किंग नोट वहां बना रहे हो और उसके क्रेडिट का बैलेंस है और आप उसको क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, तो क्रेडिट के अंदर ऐड हो गया वो आपका बैलेंस। तो एक तरीके से जो अकाउंट जैसे खुला था, क्रेडिट का, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट से खुला है और आपने उसे डेबिट करना है, ठीक है। और शेयर कैपिटल बहुत
टेक्निकल चीज समझा रहा हूं तुम्हें, शायद तुम्हारे लेवल से ज्यादा थोड़ी अब भी हो, कुछ ही बच्चों को समझ आएगी, सबको नहीं आएगी और समझने का भी नहीं है सबको, जिसको आ जाए। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। यहां शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ है 3000 से और 2100 से डेबिट हो चुका है, 1400 इधर 700 इधर, तो अभी भी 900 बचे हैं। तो 900 से इस खाते को बंद करना है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको बैलेंस शीट में ऐड कर रहा हूं तो वो डेबिट करना ही हो गया, क्योंकि शेयर कैपिटल क्रेडिट है और लायबिलिटी बढ़ती है तो और क्रेडिट होती है, और मैं वहां पे उसे क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। तो ये खाते को मैंने वहां शेयर कैपिटल में ले जाके क्या कर दिया, बंद कर दिया, डेबिट करके। किसमें, लायबिलिटी साइड में। छोड़ो तुम लोग, छोड़ो, ठीक है। कुछ बच्चों को मैं बाद में समझा दूंगा, अभी फालतू कंफ्यूज हो गए तुम, तो तुम्हारे इधर आ जाओ। शेयर फॉरफीचर में 3000 रुपए थे, 2100 रुपए से एक खाता बंद हो गया और 900 रुपए कहां शो होंगे, बैलेंस शीट। हाँ, इसमें कुछ ट्रिकी चीजों की भी बात कर लेते हैं। यहां देखो, ट्रिकी चीजों की क्या, वो कई बार बोल देता है कि शेयर री इशू होंगे 8 रुपए में और आगे लिख देता है फुली पेड अप। तो फुली पेड अप का क्या मतलब है कि अब ये चीज 10 की है, लेकिन हमने आपको कितने में दे दी, तो 2 रुपए का डिस्काउंट। और अगर मैं आपको ये लिख दूं कि 10 रुपए की चीज है, 8 में दी है, और पहले भी कॉल्ड अप 8 थे, तो अभी भी कॉल्ड अप कितने मानने हैं, 8। तो आपको ये मानना है 8 की चीज मैंने आपको 8 में ही दी है, 2 रुपए का डिस्काउंट। फिर सुन लो क्या है, देखो जो शेयर फॉरफिट हुए ना, उस पे 2 रुपए की कॉल अभी नहीं मंगाई थी, तो 10 की शेयर है, 2 की कॉल अभी नहीं मंगाई है, तो कॉल्ड अप कितना चल रहा है, 8। अब मैं आपको ये बोल दूं कि ये रीइश्यू भी 8 में हुआ है और फुली पेड अप ना लिखूं, तो पहले भी 8 का था और रीइश्यू भी 8 में हुआ है, तो डिस्काउंट इज 0। बैंक में 8 डाल देना, शेयर कैपिटल में 8 डाल देना, फॉरफीचर में कुछ भी, लेकिन पहले ये 8 का था और मैं लिख दूं कि रीइश्यू 8 में हुआ है और आगे लगा दूं फुली पेड अप, तो मतलब ये 10 रुपए फुली पेड अप हो गया। तो मैं शेयर कैपिटल में पूरे 10 डालूंगा, बैंक में 8 डालूंगा और 2 रुपए डिस्काउंट में डालूंगा। ये फुली पेड अप शब्द का खास ध्यान रखना। एक बार फिर सुनो, पहले अगर कॉल्ड अप 8 था और रीइश्यू भी 8 में कर दूं, तो 8 का कंपैरिजन 8 से ही होगा, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम। लेकिन मैं ये लिख दूं कि पहले कॉल्ड अप 8 था और अभी रीइश्यू 8 में हो रहा है और आगे लगा दूं फुली पेड अप, मतलब अब 8 का कंपैरिजन 10 से होगा, क्योंकि फुली पेड अप है ना। तो पहले की चीज कितने की थी, 8 की, ठीक, अरे पहले चीज कितने की, फुली पेड अप मतलब 10 की हो गई, और रीइश्यू कितने में कर रहा हूं, 8 में, तो 10 की चीज कितने में दे रहा हूं, 8 में, तो 2 रुपए का क्या आएगा, डिस्काउंट। एक तो ये ट्रिकी चीज। एक और, कई बार वो क्वेश्चन में तुम्हें ये दे देगा कि 1000 शेयर फॉरफिट हुए सारा के, 700 शेयर आलिया को री इशू हुए, लेकिन ये बताएगा नहीं कि कितने में री इशू हुए, और बोल देगा इन सच अ वे कि इतना पैसा कैपिटलिज्म में चला जाएगा। तो बोल देगा कि 2100 रुपए कैपिटलिज्म में चले जाएंगे। तो मुझे ये याद रहना चाहिए कि 2100 रुपए कैपिटलिज्म में जा रहे हैं, तो कैपिटलिज्म में तो वही शेयर का पैसा जाता है जो री इशू होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 3000 रुपए थे, है ना, और उसमें से 2100 रुपए ही कैपिटलिज्म में जा रहे हैं, तो बाकी के 900 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है। तो आप फॉरफीचर में कितने डाल दो, 900, और शेयर कैपिटल में तो पूरे ही जाते हैं, 10 रुपए का शेयर है, तो 1000 इंटू 10 3000, तो 3000 शेयर कैपिटल में जाएंगे, 900 रुपए डिस्काउंट में जाएंगे, तो 2100 रुपए बैंक में जाएंगे। तो उल्टा चलना है। फिर कैसे चलना है, उल्टा चलना है। कैपिटलिज्म का अमाउंट दे देगा वो हमें, तो हमें ये देखना है कि कैपिटलिज्म में वही पैसा जाता है जो री इशू होते हैं। तो अगर 2100 रुपए री इशू कैपिटलिज्म में जा रहे हैं और जाने चाहिए पूरे 3000, तो बाकी के 900 कहां गए, तो 900 का हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट, ठीक है। और क्या चीज इसमें काम आती है, बस बाकी तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें देखेंगे। ये सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लिए हमने, एक बचा बस फॉरफीचर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, उसमें हमें 3 स्टेप ध्यान रखनी है, वो भी सुन लो फिर छोड़ रहा हूं। अगर सीधा बैठ राफे, सीधा बैठ, अगर कोई बंदा हमें पैसे ना दे और वो बिलोंग करता है कौन से स्लैब से, प्रोराटा, तो अभी मान लो ये 50,000 शेयर थे और इनको मैंने कितने शेयर दे दिए। अब इसमें एक बंदा था जिसने अप्लाई किया था कितने शेयर के लिए, 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, और इसने हमें अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल भी पे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी,
कि अगर इसने अप्लाई 5,000 के लिए किया था तो इसको अलॉट 5,000 थोड़ी हुए होंगे, अप्लाई 5,000, तो पहले इसके क्या निकालने पड़ेंगे, ये तो निकालने ही पड़ेंगे अलॉटेड। तो अलॉटेड निकालने के लिए अलॉटेड ऊपर कितने 40, अप्लाइड नीचे 50 इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो 5,000 से 50,000 10 बार कटेगा और 0 से 0, तो कितने शेयर आएंगे। अलॉटेड तो निकालने ही है क्योंकि सारी एंट्री अलॉटेड से होती है, अप्लाइड से। वो मांग रहा था हमसे 5,000, हमने दिए थोड़ी है, हमने उसे कितने दिए हैं 4,000, तो वो 5 मांग रहा था, हमने 4 दिया। अब यहां से वर्किंग नोट समझ लो तुम क्यों बन रहा है, पहले तो ये समझो। अगर मैं ये देखूं कि वो 5 मांग रहा था, मैंने 4 दिए, तो मैंने उसे 4,000 शेयर दिए और उसने मुझे ना तो अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल। मान लो इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन होती 3 रुपए की, अलॉटमेंट होती 4 रुपए की और फर्स्ट कॉल होती 3 रुपए की। इस बंदे ने मुझे एप्लीकेशन तो दे दी लेकिन अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल भी पे। तो प्राइमा फेसी मुझे ये समझना है मैं वर्किंग नोट क्यों बनाता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर ये थोड़ी लिखा हुआ आएगा कि ये 55 के बाद वाले क्वेश्चन है इसमें वर्किंग नोट बनेगा, ऐसा या रेड कर दे या ब्लू कर दे, क्वेश्चन में तो एक आएगा। वर्किंग नोट क्यों बना रहे हो ये समझो। देखो ये बंदा जो डिफॉल्टर है ये कौन से स्लैब में था। अब अगर मैं ये मानूं कि इसको साले को मैंने 4,000 शेयर दिए और इसने मुझे अलॉटमेंट के 4 रुपए नहीं दिए, तो मैं ये सोच रहा हूं 4 इंटू 4 इसने डिफॉल्ट कितने का किया, तो मुझे ये सोचना है 16 का डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है क्योंकि मुझे इससे 16 लेने ही नहीं थे, क्योंकि ये कौन से स्लैब में था, और प्रो राटा वाले स्लैब में सबने अप्लाई ज्यादा के लिए किया था और मैंने उन्हें अलॉट, तो जब उन्होंने एप्लीकेशन पे करी थी तब मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट जो मैंने कहा एडजस्ट कर दिया था, तो मुझे ये देखना है वो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, पहले तो मैं अलॉटेड शेयर निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा एक्सेस मनी। क्या निकालूंगा, यहाँ देखो वो मांग रहा था 5,000 शेयर, बात बोर्ड पे देखो बेटा, वो मांग रहा था 5,000 शेयर, हमने उसे दिए 4,000 शेयर, 1,000 शेयर हमने उसे कम दिया, उस पे वो हमें क्या दे चुका था, एप्लीकेशन, जो कितने रुपए की है, तो उसके 3,000 रुपए हमारे पास पहले से पड़े हुए थे, क्योंकि फिर देखो वो मांग रहा था 5,000, हमने कितने दिए 4,000, वो मांग रहा था 5,000, हमने कितने दिए, हमने उसे 1,000 शेयर, वो 1,000 शेयर पे वो हमें क्या दे चुका था, उसने डिफॉल्ट किस पे किया है और किस पे किया है, लेकिन एप्लीकेशन तो दे चुका था ना, तो अब एप्लीकेशन पे वो हमें 3,000 रुपए दे चुका था। अब हम देखेंगे कि अलॉटमेंट ड्यू कितने से करनी है, 4,000 शेयर है, अलॉटमेंट 4 रुपए की है, तो हम उससे मांग रहे थे कितने 16, वो ऑलरेडी दे चुका है, तो हमारा डिफॉल्ट कितने का हुआ। तो मैं सोच रहा था मुझे उससे 16 लेने हैं, मुझे उससे 16 लेने ही नहीं है, मुझे उससे सिर्फ 13 लेने हैं। कितने लेने हैं, ये बात हमने करी, एकदम सिंपल है, क्लियर है। अब जब उससे कॉल मंगाऊंगा तो 4,000 शेयर है, कॉल 3 रुपए की है, 4 इंटू 3 12 ही लेने। अब कुछ एक्स्ट्रा बचा ही नहीं क्योंकि उसने एक्स्ट्रा कितने दिए थे मुझे, वो मैं ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट, तो कॉल तो पूरी देनी है ना उसे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने अलॉटमेंट में कितना डिफॉल्ट किया, आप बोलोगे 13, 16 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे 13, क्योंकि 16 उसे देने थे लेकिन 3 वो पहले ही, तो डिफॉल्ट कितने का हुआ, बराबर, क्लियर है ना भाई, समझ में आ रहा है ना बराबर, ठीक है, ये 13 डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, और कॉल में तो पूरा ही डिफॉल्ट हुआ। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने आपको कि जब आप ये एडजस्ट करो तो अलॉटमेंट के साथ अगर प्रीमियम भी हो तो पहले पैसा कैपिटल में डालना फिर पैसा प्रीमियम। जैसे अभी अलॉटमेंट में 4 रुपए में 3 रुपए कैपिटल के होते हैं और 1 रुपया किसका होता, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 3 इंटू 4,000, 1 इंटू 4,000, यहाँ लेने हैं 12, यहाँ लेने, तो ये 3,000 पहले कहाँ एडजस्ट होंगे, कैपिटल में, तो 12 में से 3 गए, यहाँ कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, तो 4 का नोट 4 को जोड़ोगे तब भी, और 16 में से 3 जाते तब भी, लेकिन आपको लास्ट में समझ में आ गया था कि ऐसा हम, क्योंकि अगर मान लो यहाँ एक्स्ट्रा 3,000 की जगह 13 होता तो मैं यहाँ पे कितना एडजस्ट करता, सिर्फ 12, और यहाँ कितना करता 1, तो यहाँ पे तो डिफॉल्ट आता 0 और यहाँ डिफॉल्ट आता 1,000 का, अरे 4 में से 1 गए 3,000 का, उससे फर्क क्या पड़ता, अभी अभी समझाया है। 4 फीचर की एंट्री में जब प्रीमियम डेबिट होता है तो सिर्फ प्रीमियम वही डेबिट होता है जो नॉट रिसीव वाला होता है। तो अगर आप
₹1 की प्रीमियम मान लोगे और ये मानो कि 4 into 1 4000 है, तो 4000 प्रीमियम नॉट रिसीव नहीं है, क्योंकि उसमें 1000 तो रिसीव हो गई है। नॉट रिसीव कितनी है? तो सिर्फ वो एक एंट्री के चक्कर में अपन ये करते हैं। अगर आप देखो इधर, फिर बोल रहा हूं, अगर 16000 मुझे उससे लेने थे प्रीमियम मिला के, 13 वो दे चुका है, तो भी डिफॉल्ट कितना आता? 3 ही आता। ये पागलपने ना भी करता, डिफॉल्ट का अमाउंट चेंज नहीं होगा इन एनी केस, बट प्रीमियम वाली एंट्री में, 4 फीचर वाली एंट्री में गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि 4 फीचर, फिर सुन लो, 4 फीचर में वही प्रीमियम डेबिट होती है जो नॉट रिसीव वाली होती है। कौन सी वाली होती है? तो आप ये सोचोगे प्रीमियम, फिर सुन लो, आप ये सोचोगे प्रीमियम ₹1 की है, शेयर 4000 है, 4000 को 1 से करे 4000 नॉट रिसीव नहीं है। नॉट रिसीव कितने हैं? 3000, क्योंकि 1000 तो इधर से इधर एडजस्ट होता है। हमें हमेशा वर्किंग नोट में क्या ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम रिसीव्ड है, अरे वर्किंग नोट में क्या ध्यान रखना है, जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसे पहले एडजस्ट करेंगे कैपिटल में, फिर एडजस्ट करेंगे प्रीमियम में। ये वर्किंग नोट में हमें ध्यान रखना है, जहां प्रीमियम आ जाए। क्या? कहां पे? तो अलॉटेड की जगह अप्लाइड निकालते हैं, क्यों रहता सेम? फिर अप्लाइड ऊपर आता, अभी अप्लाइड आता 50, अलॉटेड आता 40, नंबर ऑफ शेयर आते 4000, सेम ऐसे, ठीक है। चलो 5 थे जितने भी थे। हाँ, ये वर्किंग नोट वाली चीज भी कर ली। ये हमने कल के और आज के लेक्चर में शो ऑफ शेयर का 0 से लेकर 100 तक हर एक कंसेप्ट देख लिया वापस से। पहले हमने बैलेंस शीट के बारे में देखा, बेसिक एंट्री पढ़ी, प्रमोटर को शेयर देना, अंडरराइटर को शेयर देना, वेंडर को शेयर देना। उसके बाद अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, अंडर भूल गया कल में, वैसे तो क्या भूलने जैसी चीज है नहीं। अंडर में क्या करना है? सुनो, अगर मैं शेयर इशू करूं 50,000 और एप्लीकेशन 40 की आ जाए तो उसमें कुछ भी नहीं करना, सारी एंट्री 40 से करना है, 50 को भूल जाना है। इसे क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन कल भी बताया, आज भी बताया, चेक कर लेना बराबर। और 4 फीचर और री इशू की एंट्री। और अगर डिफॉल्ट करने वाला प्रो राटा वाले स्लैब में हो, डिफॉल्ट करने वाला प्रो राटा वाले स्लैब में हो, तो क्या बनाना है? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कितनी स्टेप का बनेगा? 3। पहले अप्लाइड या अलॉटेड निकालने हैं, फिर एक्सेस, फिर डिफॉल्ट। अप्लाइड या अलॉटेड कैसे निकालना है? अगर अप्लाइड दे रखे हो तो अलॉटेड निकालने हैं, अलॉटेड दे रखे हो, सुनना, तो अप्लाइड निकालने हैं। निकालना कैसे है? जो निकालना वो ऊपर लिखना है। जैसे अगर अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड ऊपर, अलॉटेड नीचे, इनटू नंबर ऑफ शेयर। अलॉटेड वाले शेयर निकालने हैं तो अलॉटेड ऊपर, अप्लाइड नीचे, इनटू नंबर ऑफ। ये अलॉटेड अप्लाई स्लैब वाले ले रहा हूं मैं। जैसे 50 को हमने कितने दिए? 40। तो इस वाले केस में 50 ऊपर, 40 नीचे, और इस वाले केस में 40 ऊपर, इनटू तो किससे होंगे? नंबर ऑफ शेयर किसके? डिफॉल्टर के, जिसने डिफॉल्ट किया। ये सब मगजमारी में किसके लिए कर रहा हूं? डिफॉल्टर के लिए, क्योंकि उसने मुझे पैसे, और वो बिलोंग कहां से करता था? प्रो राटा वाले से। धन्यवाद।